चेयरमैन सर, आप जल्दी जल्दी कह रहे हैं, ऐसे हाहाकार में मेरी आपसे विनती है कि हम लोगों को बोलने का शौक नहीं है। मैं आपसे एक ही विनती कर रहा हूं कि इस पे समय के बगैर, तो मैं उस पे तो नहीं जाना, जितनी विनती है मेरी कि इसमें इतना जल्दी इतना हाहाकार है कि मौत हमारे सर पे खड़ी हो गई। इसलिए मेरी विनती ये है कि हम ये रास्ता छोड़ दें कि इसकी गलती और इसकी गलती है। मैं भारत सरकार से, नायडू साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका किसान को मदद करने का है। जो आपके पास बहुत बड़ी एजेंसी एफसीआई जो आपके पास है, कोई रास्ता नहीं है, ये मेरी बात जान लीजिए, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तंत्र इतना ज्यादा गड़बड़ है कि उसके बारे में बोलने की जरूरत मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोक्योरमेंट है, उस प्रोक्योरमेंट में आपने जो रिलैक्सेशन जो नहीं दे रहे हैं, और रिलैक्सेशन के चलते आपने अभी 30 लाख टन पर खरीदा है, जो बच गया है उसे खरीदने का, और किसान को यदि कोई सीधी राहत मिल सकती है, जो आपने घोषणाएं की है, राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की है, वो सिर्फ घोषणाएं हैं, धरती पर नहीं गई हैं, जमीन पर नहीं गई हैं। ये ऐसा मौका नहीं है, ऐसा स्थिति जो देश में हुई है, ओला, बरसात, आंधी, तूफान, मैं आपसे विनती करूं कि आप सवेरे नहीं कह पाए हैं, जो नेपाल के इलाका जिसे कोसी, बृहद कोसी कहते हैं, वहां आदमियों की मृत्यु जो है वो आपके पास खबर जाएगी, वो 100-150 से ज्यादा हो जाएगी। तूफान, फड़ी फसल, मकान, पेड़ सब तबाह हो गए। अजीब तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है। अब सरकार का काम है कि राहत जो पहुंचे, उस राहत में जैसी हालत है किसान की, उसमें चाहे बैंक है, चाहे आप कह रहे 1.5 गुना करेंगे, आप कह रहे 50 से 30 गुना करेंगे, ये तो कह ही रहे ना आप, लेकिन आपके हाथ में तत्काल कोई चीज है तो वो तो प्रोक्योरमेंट है। और प्रोक्योरमेंट में आप जो है वो हर कीमत पे किसी तरह का अनाज उसको खरीदिए। एक जमाना था जो अटल जी की सरकार थी, उसमें कई मंत्री यहां बैठे हैं, उस समय इतना स्टॉक हमारे पास था तो लोगों ने, एक मंत्री ने कहा कि इसको समुद्र में फेंक दो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि किसी तरह से भी सारा अनाज खरीदिए, ये सीधी राहत उसके पास पहुंचेगी, और सीधी राहत पहुंचाने का इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं। अभी ये बहन मायावती जी बोल रही थी, यानी इतने तरीके के लंबे प्रोसीजर हैं, इतने तरह की प्रक्रिया ऐसी है, और वो प्रक्रिया इसलिए है कि हमारे यहाँ ईमानदारी तो है ही नहीं। जो तंत्र है वो इतना बेईमान है कि कई तरह की बाधाएं हमने डाल दी। अब आपके पास कोई है तो मैं बार बार जो बात कह रहा हूं आपसे चेयरमैन सर, मैं दोहरा के सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल एफसीआई के जरिए आप बड़े पैमाने पर खरीद करिए। कैसा भी अनाज है उसे आपको गाड़ना पड़े, खाद बनाना पड़े, समुद्र में फेंकना पड़े, लेकिन यदि कोई राहत मिल सकती है तो आपके प्रोक्योरमेंट से मिल सकती है। ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, और आपसे निवेदन करना हूं कि ये राहत जो है वो बाद में आपने जो अनाउंसमेंट, अभी नहीं गई है, वो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो नहीं गई है, और राज्य सरकारें जो है अपने तरीके से लगी हैं। लेकिन ये एक काम चल रहा है कि इस सरकार की दोष है, इस सरकार का दोष है, इस सरकार का दोष है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बात के चलते इस देश में इतनी बड़ी तबाही हो गई है, इसका अनुमान भी हमारे पास नहीं कितने लाख है। हम कह रहे हैं आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनने कहा कि 93 लाख हेक्टेयर जो है वो खराब हुई है। हमारे पास ये भी आंकड़ा नहीं, जैसे गरीबों के बारे में हमारे पास आंकड़ा नहीं, इसी तरह इस मामले में हमारी हालत है, क्योंकि हमारा तंत्र तो जर्जर और पूरी तरह से ठप है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि जो ये यहाँ हादसा हुआ है, ये जगह ऐसी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर छपती है, यानी हमारे सर पे ऐसी विकट परिस्थिति हो गई है, कभी हुआ नहीं। हमारे सर पे मौत नाच रही है, और हम लोग सिर्फ यानी इस सदन में बहस कर रहे हैं, और सरकार जो है हमारे पास तो कुछ नहीं है। सरकार जिसके हाथ में सब चीज हथियार है, वो हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करती?
और हथियार इस्तेमाल करने का एक ही चीज है, हरियाणा में, पंजाब में अभी कब पानी गिर जाए, ढेर के ढेर लगे हुए हैं जैसे पहाड़ खड़े हुए। यदि पानी गिर गया तो किसी तरह किसान ने लाया, वो भी बर्बाद हो जाएगा। अरे तेजी से क्यों नहीं खरीद कर रहे हो उसकी? हमने खुद डिपार्टमेंट चलाया है, आप तेजी से प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते हैं? और ये बहस चेयरमैन सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, ये बहस ऐसी चीज नहीं है, सब चीज छोड़ दो। इस देश को यदि धुरी है कोई चीज, ये देश बचेगा कोई तो हिंदुस्तान का किसान है। और मैं आपसे कहूं कि इस धुरी पे हम बहस नहीं करें। और कई तरह के आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस तो कर लीजिए आप, हम एक दिन और बैठ जाएंगे, शाम को बैठ जाएंगे, लेकिन ये बहस जो है वो एक एक मिनट बुलवा करके नहीं खत्म करिए। इस बहस को आगे चलवाइए, इस बहस को बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद इस बहस में मैं कह रहा हूं कि यहाँ कई अनुभवी लोग बैठे हैं, अपने सुझाव देंगे और बहस के बाद कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता तो मैंने आपको बताया कि मेरे मानस में एक ही चीज आती है कि ये प्रोक्योरमेंट का रास्ता जो है, और रामविलास जी उसके मंत्री हैं, यदि आप छूट दे देंगे तो ये खरीद करा लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक चीज करिए कि जो किसान के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बच गया है उसको खरीद कर लीजिए। उसको खरीद नहीं करेंगे तो सीधा जो आप कह रहे हैं राहत देंगे, ये राहत नहीं पहुंचती है। हिंदुस्तान में इतने बरस से गरीबों के कार्यक्रम है, कहीं ना इंदिरा आवास बनता, ना कुछ बनता, बेईमानी चारों तरफ, गांव से लेकर देहात से लेकर दिल्ली तक नृत्य कर रही है। For more than one good reason, we will miss Mr. P. Rajiv. His departure makes our job easier because whoever was in government, he used to keep them on their toes. Every day he was ready with one point or the other